नमस्कार, एक बार मैं फिर हाज़िर हूँ बेंगलुरु में। आपको बता दूँ कि जिस तरह से आपने देखा कि कई राज्यों का जो चुनाव हुआ और इस चुनाव में जो है बहुत बड़ी जीत हुई है कलकत्ता में। बंगाल में, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता की जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर कहा जाता है कि कभी-कभी जो है सर्वे भी फेल हो जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि जो तमाम जो टीवी में दिखाया गया है नेशनल चैनलों में, तो वहाँ जो है जो वहाँ का जो सर्वे था, वहाँ आपने देखा कि टीवी चैनलों में सर्वे फेल हो चुका है। क्योंकि हमारे साथ लगातार 5 सालों से ऐनुल रहमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी खबरें, अपनी बातों को, अपने वीडियोज़ को लगातार डालते आ रहे हैं। और इन्होंने ही कहा था सबसे पहले, इलेक्शन से पहले ऐनुल रहमान ने कहा था कि इस बार जो है ममता 200 से ज़्यादा सीटें लाएंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ऐनुल रहमान का कहना सच हुआ। और आपको बता दें कि ऐनुल रहमान जो कहा है उनका कहना बिल्कुल सच हुआ। बड़ी एक अजीब सी बात है इसमें कि कुछ लोग अक्सर यूं ही बोल देते हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जाकर के साबित और सच हो जाता है। और फिर मैं इस बार इससे पहले जब ऐनुल रहमान ने कहा था कि ममता बनर्जी 200 से ज़्यादा सीटें लाएंगी, और इस बार उनका कहना सच हुआ है, सही हुआ है। और हमारे चैनल के माध्यम से फिर एक बार हम उसके साथ आके जुड़े हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह से ये क्या अंदाज़ा था और कैसे आपने आइडिया लगाया कि ममता जो है 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। और कोरोना का काल चल रहा है, माहौल कोरोना का है। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए, दूर रखते हुए मैं उनसे बात करना चाहता हूं। को क्या अंदाज़ा लगा आपको? ऐनुल रहमान जी, सबसे पहले बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा कितना तृणमूल दर्शक को मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं। दीदी को भी बहुत बहुत बधाई हो। और मैं पहले आंकड़ा में मैं समझ गया था कि दीदी इतना वोट में जीत सकती है, 200 के पार। और दीदी की सरकार कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ 2 महीना पहले। तो बात हो गया क्या कि सभी न्यूज़ वाला, चैनल वाला अलग अलग बातें करने लगा है, लेकिन मेरा दीदी के ऊपर मैं बहुत भरोसा था। और दीदी को मैं बहुत सामने से जानता हूँ, मेरा करीब जानता हूँ मैं दीदी को। इसलिए मैं सोचा कि दीदी इतना वोट में वो जीत पाएगी। तो वही सच हुआ कि मैं जितना बोला था उतना ही में दीदी जीता है। तो दीदी को बहुत 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 धन्यवाद। क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह से जो बंगाल में जो हालात चल रहा है अभी, क्यों ऐसा हो रहा है अभी बंगाल में? जिस तरह से ममता जीतने के बाद जो है लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लोगों की मौतें हो रही है। क्या लगता है आपको, किस तरह से ऐसा क्यों कर रहा है? और ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हम सब यही कहेंगे कि बंगाल में अगर ममता जीती हैं तो जनता के ऊपर में इस तरह का जो है अत्याचार नहीं होना चाहिए, लोगों को मारना पीटना नहीं चाहिए। इस तरह का जो हो रहा है, इसके लिए आपको खेद है या नहीं है? ये आरोप लगाना ये बहुत बुरी बात है। ये तो उसका साजिश है। ये लोग दीदी के ऊपर में बदनाम करने के लिए ये साजिश रचा रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो ग्राउंड में लेवल में जाके एक बार देखना चाहिए, सीबीआई को देके तदंत करना चाहिए कि ये कौन लड़ाई कर रहा है। चाहे तृणमूल वाला लड़ाई कर रहा है कि बीजेपी वाला। तृणमूल वाला तो लड़ाई नहीं करेगा, वो लोग तो जीत के है, वो क्यों लड़ाई करेगा। लेकिन लड़ाई तो करता है बीजेपी वाला, लड़ाई करके वो तृणमूल के ऊपर में ये बदनाम ठोक रहा है। लेकिन ये गलत है। लेकिन ये तृणमूल का दोष नहीं है, सब दोष बीजेपी का है। तो इसी बात के लिए मैं आया था यहाँ, और मैं ऐनुल रहमान से यही मुझे जानना था कि ऐनुल रहमान का जो आइडिया था, जो अंदाज़ा था, बिल्कुल सही निकला, सटीक निकला। और जो है तृणमूल कांग्रेस जो है अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है ममता बनर्जी का मेरे ख्याल से 5 तारीख को जो है शपथ ग्रहण होने वाला है। और यही बात के लिए ख़ास करके इसीलिए मैं यहाँ आया था। और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा, मैं जो 3 आदमी यहाँ खड़े हैं, हम कैमरामैन और हमारे साथ ऐनुल रहमान और मैं, तो मेरे ख्याल से 2 गज की दूरी बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे, जब हम यहाँ न्यूज़ बना रहे होते हैं तो लोग हमारी भी वीडियो बनाते हैं। इसलिए ये बात विशेष कर बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोग हमारे जो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 2 गज की दूरी से ज़्यादा हम खड़े थे, तकरीबन 40 इंच की दूरी पर खड़े थे। और फिर चलते हैं इसके लिए अगली खबर की तरफ, और फिर मिलेंगे हम इसके बाद। फिर तमाम जो जानकारी है बेंगलोर से आपको देता रहूँगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।